डिस्चार्ज को देख के ये कैसे आप समझ सकते हो कि अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। फ्रेंड्स, महीने में एक महिला को हर प्रकार के डिस्चार्ज आते हैं, अलग अलग डिस्चार्ज आते हैं। ये कुछ अलग सा डिस्चार्ज महसूस होता है जब पीरियड आ जाता है। पीरियड का फ्लो जब बंद हो जाता है तो उसके बाद उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज आता है, यानी कि ओवुलेशन के टाइम पे कुछ अलग डिस्चार्ज आता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस समय कुछ अलग डिस्चार्ज आते हैं। एक महिला में, एक औरत में जो है महीना होता है, एक महीने का जो अवधि होता है, उसमें तरह तरह के वजाइनल डिस्चार्ज आते हैं। इस डिस्चार्ज को अगर आप गौर करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको ये समझ में आएंगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ए टू जेड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी सवालों पे मैं जो है रिप्लाई दे सकूं या फिर उस पर वीडियो बना सकूं। और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग कोई भी सवाल पूछ रहे हो तो प्लीज चैनल पे एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए कि शायद हो सकता है कि उस पर वीडियो पहले से बने हुए हों, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं जे कि जब आपका पीरियड आता है, पीरियड आने से पहले आपको कैसा डिस्चार्ज होता है। तो देखो डियर, जब आपको पीरियड आने वाला रहते हैं तो उस समय आपको जो है डिस्चार्ज आने लगते हैं। जब पीरियड से पहले जो डिस्चार्ज आते हैं, ये डिस्चार्ज बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि डिस्चार्ज की फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ी हुई महसूस होती है, थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। कितनी महिलाओं में ये डिस्चार्ज जो है आपको क्रीमी टेक्सचर के जैसे आएगा, कितनी महिलाओं में ये डिस्चार्ज जो है वाटरी आने लगता है, यानी कि पानी के जैसा ये डिस्चार्ज आने लगता है। कितनी महिलाओं की जो ये डिस्चार्ज होती है, इसकी थोड़ा सा थिकनेस में आता है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी नहीं और उसमें थिकनेस, कुछ थिकनेस रहेगा, कुछ मात्रा थिकनेस रहेगा, कुछ मात्रा पानी के रहेंगे। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझना है कि आपको पीरियड आने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो पीरियड आने वाले रहते हैं उसके कम से कम 24 से 48 घंटे पहले आप में आपके वजाइनल डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हो जाती है। और ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको हो सकता है कि आपको हल्का सा, आपको जैसे कि आपको येलोइश दिखे, यानी पूरा येलो नहीं, पूरा जैसे कि हल्का सा उसमें ऐसा व्हाइट व्हाइट भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है, और ये जो है वाटरी भी हो सकता है, और ये जो डिस्चार्ज होता है उसमें कुछ थिकनेस लिए हुए भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग महिलाओं को अलग अलग डिस्चार्ज, अलग अलग उनकी जो बॉडी होती है उसके अनुसार आते हैं। तो ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो आपको समझना है कि अब आपका जो है पीरियड आने वाला है। उसके बाद पीरियड आ जाते हैं। पीरियड के बाद फ्रेंड्स वहां पे होता क्या है कि जब पीरियड का फ्लो आपका खत्म हो जाता है तो ये डिस्चार्ज धीरे धीरे, जैसे कि पीरियड का फ्लो खत्म हुआ उसके बाद आपको डिस्चार्ज नहीं आते हैं, जो है ब्राउन पानी आते हैं, वही डिस्चार्ज के रूप में ब्राउन पानी आते हैं, यानी कि चौथे, पांचवें, छठवें दिन ब्राउन पानी जैसे रुक रुक के कभी कभी दिन में कभी कभी आ जाते हैं। और कितनी महिलाओं को तो जो है पीरियड में क्लॉट्स भी आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा जो पानी आता है उसके बाद 7वें 8वें दिन के बाद ये डिस्चार्ज आपका बंद हो जाता है। जब ये डिस्चार्ज आपका बंद हो जाता है तो उसके बाद होता क्या है कि आपके अंदर जो है ड्राइनेस की समस्या होने लगती है, यानी कि ये जो डिस्चार्ज होता है ये सारी महिलाओं में बंद हो जाता है। एकाएक जो है पीरियड के बाद आपके वजाइनल डिस्चार्ज बंद हो जाएंगे और डिस्चार्ज आएंगे नहीं। उसके बाद ये डिस्चार्ज कम से कम 4 से 5 दिनों, 6 दिनों के लिए बंद हो जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि 1 वीक के लिए बंद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा डिस्चार्ज नहीं आते हैं तो 4-5 दिनों के लिए तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत हल्का हल्का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर जब ओवुलेशन आपका होता है, जब आप ओवुलेट करते हो, अंडा निकलने वाला होता है, उस समय आपके अंदर जो है डिस्चार्ज आने लगते हैं। और ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स बिल्कुल ही वाटरी और फिसलन भरे डिस्चार्ज होते हैं। जैसे कि आपने अंडा वगैरह खाया होगा तो अंडा का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वैसा डिस्चार्ज आएगा। या फिर जब आप जो है अपने हाथों से उसको चेक करोगे तो ऐसे ऐसे जब स्ट्रेच करोगे तो उसमें ना स्ट्रेच होगा, यानी कि धागे की तरह, चाशनी की तरह उसमें स्ट्रेच बनेगा। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो आप 100% श्योर हो जाओ कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, क्योंकि ये डिस्चार्ज आना काफी जरूरी है ओवुलेशन के टाइम पे। तो ओवुलेशन के टाइम पे जब ये डिस्चार्ज आता है तो ही आपका अंडा रिलीज होकर बाहर आता है और आपके पीएच लेवल को ये मेंटेन करता है डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, उस वीडियो को देखिएगा कि अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज, ओवुलेशन वाले नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज ओवुलेशन के होते हैं उसके बाद ये जो है डिस्चार्ज बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और समझने हैं,
कुछ डिस्चार्ज ऐसे होते हैं जो कि आपको खतरनाक होते हैं, जैसे कि आपको फटे दूध जैसे, फटे पनीर के जैसे, या फिर आपको ग्रे कलर का, येलो कलर का, ब्राउन कलर का अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है और उसमें बहुत तगड़ी वाली स्मेल है, आपको वजाइना के आसपास इचिंग होती है, खुजली होती है, वहां पे दाने निकल जाते हैं, चकत्ते निकल जाते हैं, रेसे हो जाती हैं, तो समझना है कि आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, यूटीआई हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहे हैं, यानी कि इन्फेक्शन आपको हो चुके हैं, चाहे इन्फेक्शन किसी भी प्रकार के हो, यूटीआई हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, पीआईडी हो सकता है, कुछ भी आपको इन्फेक्शन हो चुका है और इस इन्फेक्शन को दूर आप कैसे कर सकते हो, इस पर मेरे डेडिकेटेड वीडियो है कि अगर आप कैसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो इन्फेक्शन का जो है लक्षण है, और कैसे डिस्चार्ज नहीं आ रहे हैं तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अभी मैंने वीडियो 4-5 दिन पहले ही अपलोड किया है, तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही होम रेमेडी, अच्छी अच्छी होम रेमेडी बताई है। उस होम रेमेडियो को ट्राई करिएगा, आपको 100% ये डिस्चार्ज से, इन्फेक्शन से बिल्कुल ही आपको जो है निजात मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये तो हो गए जो है अनगिनत डिस्चार्ज जो कि आपको बिल्कुल ही परेशान करेगा। अब बात करते हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय आपको कैसा डिस्चार्ज आता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो ओवुलेशन के बाद आपका डिस्चार्ज थोड़ा हल्का हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद आपका डिस्चार्ज में बढ़ोतरी फिर से होता है इम्प्लांटेशन के समय। जब आपको गर्भधारण हो जाता है, यानी कि आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, तो फिर से जब इम्प्लांटेशन का समय आता है तब आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है, और ये डिस्चार्ज आपको पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ महसूस होता है। भारी मात्रा में ये डिस्चार्ज आने लगते हैं क्योंकि आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बढ़त हो गई है, इसके साथ एचसीजी हार्मोन जो है बनने लगे हैं। और ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको इसीलिए आते हैं कि जो आपको वजाइनल इन्फेक्शन है उससे आपको ये बचाने के लिए आते हैं, आपके बच्चे को बचाने के लिए आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से बाहर की जो है वायरस, फीवर बहुत ज्यादा आपको चपेट में ले लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको वायरस पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए जो ये डिस्चार्ज है इसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि किसी भी प्रकार का जो है बैक्टीरिया आपके बच्चेदानी के पास न पहुंच पाए, और जब बच्चेदानी के पास किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया पहुंच जाएगा और ये डिस्चार्ज उसको खत्म करने में असमर्थ हो जाएंगे तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। क्योंकि जब इन्फेक्शन रहेगा तो आपको ना ही तो प्रेगनेंसी होती है और ना ही तो गर्भ जो है गर्भ में बच्चा दिखता है। तो इसीलिए बोला जाता है फ्रेंड्स कि जब इन्फेक्शन होता है तो उसको तुरंत ठीक करने की कोशिश करें और डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करें। डॉक्टर वहां पे इन्फेक्शन देखेगा तो आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की इंजेक्शन वगैरह लगाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही कम होंगे तो आपका जो है मिसकैरेज हो जाएगा। तो वहां पे इंजेक्शन वगैरह लगाएगा, उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन देगा जिससे कि ये जो है इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो डिस्चार्ज तो बढ़ जाते हैं, और ये डिस्चार्ज कैसे होते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। यानी कि अगर अंडरगारमेंट्स आप पहने होंगे और वहां पे डिस्चार्ज अगर लग जाएगा तो पानी तो सोख लेगा, लेकिन जो डिस्चार्ज है ना वो क्रीमी टेक्सचर का स्टिकी वहां पे चिपका रहेगा, यानी कि क्रीम जैसा आपको डिस्चार्ज आने लगेगा। ना तो फटा दूध जैसा आएगा, ना दही जैसा आएगा, ना पनीर जैसा आएगा, ना येलो आएगा, ना तो ग्रे कलर का आएगा। और जो ब्राउन कलर का इम्प्लांटेशन का जो डिस्चार्ज होता है ये अलग होता है, ये डिस्चार्ज कुछ अलग होता है। ये 1 से 2 दिन होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, अब बिल्कुल वाटरी पानी के जैसे होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उस डिस्चार्ज को देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हो। और इसमें ऐसा जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है तो उसमें कोई भी इचिंग और कोई भी खुजली वगैरह नहीं होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज आ रहा है, भारी मात्रा में डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर व्हाइट भी हो सकता है, पानी के जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि पानी के जैसा भी डिस्चार्ज आने लगता है, तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। व्हाइट में फ्रेंड्स ये समझना है आपको कि व्हाइट कभी कभी व्हाइट में आपने डिस्चार्ज को देखा होगा कि कभी कभी व्हाइट में येलोइश पे आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट नहीं आएंगे, उसमें थोड़ा सा उसका कलर चेंज रहता है। तो अगर व्हाइट पे येलोइश में जैसे कि व्हाइट पे आ रहे हैं तो आपको समझना है, और वो भी स्टिकी होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि ऐसे करने से वो जो है इधर से उधर हो जा रहा है, नहीं। अंडरगारमेंट्स पे जब वो चिपकेगा ना तो जो है स्टिकी गोंद की तरह चिपका रहेगा। तो ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज का लगा होगा, तो चैनल को, इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेन्स हेयर, उसको भी जरूर फॉलो करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।